नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान के ऊपर और वहाँ के जो हालात हैं और जंग, क्या युद्ध होना चाहिए इजराइल से या नहीं होना चाहिए, खास तौर से इस पहलू पे। इजराइल तो चाहता है कि जितनी जल्दी युद्ध हो सके हो जाए। क्या ईरान उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है? इजराइल से लड़ने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। उसके सहयोगी दल हैं जिनको कि अमेरिकन और इजराइल और बाकी पश्चिमी देश आतंकवादी कहते हैं, वो इजराइल से डील करने के लिए काफी सक्षम नजर आते हैं। लेकिन युद्ध बहुत भयानक होगा, इसलिए कि अगर ये ग्रुप इजराइल को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो इजराइल न्यूक्लियर ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकता है अपना। उसके पास न्यूक्लियर बम बनाए, उसने बनाए रखने के लिए नहीं बनाए। हमने देखा जिस तरीके से गाजा में वो कर रहा है, वो कहीं भी कर सकता है। कितने भी लोग मर जाएं उनको फिक्र नहीं पड़ेगी, और वो न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ईरान के। न्यूक्लियर वेपन कई तरह के हैं, छोटे भी हैं और फिर उसके अलावा उन्हीं ने जो डेवलप किए हैं, वो न्यूट्रॉन बम भी उन्हीं ने डेवलप किए हैं। कहा जाता है कि उनको अमेरिका ने मदद की है। न्यूट्रॉन बम में बहुत जबरदस्त रेडिएशन होता है, कुछ समय के लिए होता है, तो उससे बहुत क्षति, लोग बहुत मरते हैं और लॉसेस कम होते हैं। प्रॉपर्टी के और दूसरी चीजों के होते हैं, कम होते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा, उनको कोई फिक्र नहीं है उसकी। तो ये एक एस्पेक्ट है। अरब कंट्रीज का प्रेशर ईरान पे है कि वो युद्ध न करे। अगर युद्ध होगा तो ऑल आउट वार हो जाएगी, जिसकी इजराइल बात कर रहा है, और ऑल आउट वार में उनका भी बहुत नुकसान होगा। तेल की सप्लाई ही नहीं डिस्टर्ब होगी, बल्कि दूसरा भी, क्योंकि ईरान उनके वहां पे हर देश में अमेरिकन बेसिस है, उन पे अटैक करेगा। ईरान ने अपना जितना भी तैयारी की थी, उसने इजराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी को चैलेंज कर रखा है, इसमें कोई शक नहीं, कन्वेंशनल। लेकिन ये कि अगर वो अमेरिका से लड़ने की स्थिति में नहीं है, मैं नहीं समझता कोई भी देश अमेरिका से लड़ सकता, क्योंकि अमेरिका ने जिस प्रकार के का वहां पे सैन्य बंदोबस्त किया है, वो इसराइल को प्रोटेक्शन से ज्यादा वो ईरान के खिलाफ नजर आता है, ईरान से युद्ध करने की तैयारी है नजर आती है। ये सच है कि अमेरिकन फोर्सेस अंदर नहीं आएंगी, इसलिए अगर अंदर आए तो बहुत मारे जाएंगे। तो अब उनका एक ही 1 पॉइंट प्रोग्राम होगा कि उनका इकोनॉमिक असेट और मिलिट्री असेट्स जितने हैं और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है, रेल रोड ये वो सब को ध्वस्त कर दो, पावर प्लांट्स और फिर मिलिट्री के ध्वस्त कर दो। तो वो बहुत लोग मरेंगे, लाखों लोग। उनको भी, अमेरिकन आर्मी को कोई अफसोस नहीं होता लोगों को मारने में। इराक में हमने देखा लाखों लोग मर गए, अफगानिस्तान में कितने लोग मरे, वियतनाम में 50,000 तो अमेरिकन से ज्यादा अमेरिकन मर गए, और कितने ही वो मरे, वियतनामी या इंडो चाइना क्षेत्र में, लाओस और कंबोडिया में लोग मरे। तो ये मैं नहीं समझता कि ये समय है। यस, ईरान को ने कहा है कि वो बदला लेगा, बदला लेने के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत समय आने वाले समय में भी बदला लिया जा सकता है, मगर तुरंत नहीं ले। इसलिए कि दूसरी तरफ ये भी है कि इस वक्त ऐसी स्थिति है कि इजराइल की से सारे अरब डरे में है डील करने के लिए। हालांकि सब चाह रहे थे, सबके संबंध बन गए थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अधिकतर देशों के। लेकिन अब यह है कि वो सब डरे हुए हैं जब से गाजा का हुआ। पैलेस्टाइन के इशू ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन अरब देश में लिया आया है। नेशनलिज्म अरब देशों में जाग गई है, यूथ में। और फिर दूसरी तरफ ये भी है कि वो सरकार डरी भी है कि इस पर डील करना ईरान। सऊदी अरेबिया भी इसराइल से अपने रिश्ते बनाने पे संकोच जाहिर किया है उसने, और बार बार वो मना कर रहा है। वो उसने जो शर्तें रखी वो इतनी सख्त हैं कि वो पूरी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका को ये भी लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, युद्ध नहीं हुआ, और युद्ध ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से वो सबको डरा सकता है, धमका सकता है, और जो उसका वर्चस्व में कमी आई है, जो उसके इन्फ्लुएंस में कमी आई है, उसको दोबारा से रीगेन कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका मैं समझता हूं कि वो वर्चस्व से नहीं गेन हो सकता।
इसीलिए दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, अमेरिका वहीं का वहीं है, अमेरिका में कोई बदलाव नहीं आ रहा। वो उसी तरह से अपनी जो उनकी पुरानी पॉलिसी है, उनके जितने सक्सेसिव लीडरशिप है, वो उसी तरह से मुल्क को चला रहे। और दूसरी तरफ ये भी है कि अमेरिका के अंदर इस समय कोई करिस्मेटिक लीडर नहीं। कमला हैरिस इलेक्शन जीते या ट्रंप इलेक्शन जीते, दोनों वही करेंगे जो इजराइल कहेगा। ये इजराइल की बल्कि कि जो वहां पे लॉबी है अमेरिका के अंदर, जूइश लॉबी, जूइश नहीं मैं कहूंगा, बल्कि उनको मैं कहूंगा कि ज़ायनिस्ट लॉबी जो है, जो बहुत से यहूदी तो इजराइल में इस समय जो हो रहा है, इजराइल कर रहा है, उसके विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अमेरिका में भी और यूरोप में भी और उसी जगह पे। लेकिन ज़ायनिस्ट जो प्रोजेक्ट है वो बहुत खराब, और ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट ऐसा इतना स्ट्रांग हो चुका है, ज़ायनिस्ट लॉबी अमेरिका के अंदर। पहले इजराइल अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता था, अब अमेरिकन जो जो है वो इजराइल को प्रोटेक्ट करते हैं। इजराइल का जो इंटरेस्ट होता है वो अमेरिका का इंटरेस्ट बन जाता है। अमेरिका जो है बिलियंस ऑफ डॉलर, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इजराइल को हर साल देता है। और दूसरी बात यह कि अब अमेरिका अपने उसके जो हित हैं उस क्षेत्र में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अब वो इजराइल पे डिपेंडेंट नहीं है। अब उसकी सेना स्वयं सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर तमाम आ गई है। जब से खासतौर से सेंट्रल कमांड का गठन हुआ तो वो उन पे डिपेंडेंस भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसको इतना सपोर्ट मिलता है। उसका रीजन ये है, दो रीजन है। एक तो वहां की जो अमेरिका के अंदर जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वेपन सिस्टम्स जो बनाते हैं एडवांस, वो चाहते हैं कि वॉर चलता रहे, उनका बहुत फायदा होता है। दूसरी तरफ ये है कि वो चाहते हैं, इजराइल चाहता है कि युद्ध होता रहे। तो ये अलग बात है, कारण ये है, इसीलिए अमेरिका में इस तरह की इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर में इजराइल चाहता है कि ईरान अटैक करे, फिर उसका बदला ले। ईरान अटैक करे या ना करे, मुझे लगता है इजराइल कभी ना कभी कुछ ही समय में अटैक कर भी सकता है। इसके कारण यह है कि अमेरिकन ट्रूप्स वहां पे मौजूद है, सब कुछ। उस स्थिति में ईरान अपना एक डिफेंसिव रोल प्ले करेगा कि उसके ऊपर अटैक हुआ है, वो अपने को डिफेंड कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सिंपैथी भी रहेगी। और अगर ज्यादा सीधा अटैक करता है इस समय इजराइल के ऊपर, तो ये कहा जाएगा कि भाई ये तो वार इजराइल ईरान ने शुरू की थी। तो बहुत पेच मैं समझता हूँ कि उनको रुकना चाहिए, इसका इनके उसमें नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अरब चाहते हैं कि ईरान की बढ़ता हुआ जो वर्चस्व है, बढ़ता हुआ जो इन्फ्लुएंस है क्षेत्र में, तो कम हो जाए, युद्ध भी ना हो और खुद उनका कोई इन्वॉल्वमेंट भी ना हो। किसी के युद्ध में अरब देश कोई भी ईरान के साथ खड़े हुए नजर नहीं आएंगे, सिवाय ये जो मलेशियाज हैं, जिनको ईरान कहता है कि एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस, ये तो जरूर लड़ेंगी उसके साथ, मगर और कोई दूसरा देश उनके सामने नहीं आएगा। शायद जबानी कुछ एक आधी स्टेटमेंट देने, इसलिए कि स्टेटमेंट देने में ये लोग बहुत तेज। अब जिसके ऊपर वो स्वयं अमल भी नहीं करते अधिकतर देश। और दूसरी बात यह है कि सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। अगर वॉर होती है तो वो चेंजेस, सऊदी अरेबिया में जो चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, उन्हीं ने जिस तरीके से ईरान से दोबारा से अपने संबंध बनाए हैं, फिर उसके अलावा वो ब्रिक्स ज्वाइनिंग की बात करते हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि पैलेस्टीनियन सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट हो, ये सब खत्म हो जाएगा। और तेल की सप्लाई बंद हुई तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, भारत समेत। ये मैं नहीं समझता कि ईरान को इस समय कोई बड़ा एडवेंचर इस तरह का करना चाहिए। अब ये देखना है कि आने वाले समय में किस तरह से होता है। अब एक चीज और भी है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो तय बात है कि डिक्लाइन हो रहा है, और वो वार के माध्यम से उसको दोबारा से, मैंने पहले भी कहा, गेन करना चाहती है, मगर वो संभव नहीं है। ये भी सच है कि अमेरिका के अंदर भी, यूरोप के भी अंदर और अमेरिका के अंदर भी पब्लिक ओपिनियन बहुत तेजी से बदल रही है। और अगर इजराइल ईरान पे अटैक करेगा तो अमेरिका में बहुत बड़े बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन और बहुत ज्यादा इजराइल के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन हो जाएगी, यूरोप में भी और अमेरिका में। फिर तो ये हो जाएगा कि इजराइल एक अग्रेसर है, हर देश के खिलाफ है, जहां भी कुछ होता है। इसलिए ईरान ने
कभी इजराइल पे अटैक नहीं किया सीधे, जवाब में जरूर एक बार दिया, लेकिन बार बार इजराइल ने ईरानियन इंटरेस्ट पे सीरिया में और दूसरी जगहों पे जरूर अटैक किया। इस वजह से ईरान की एक छवि बन गई है कि भाई ये जो वेस्टर्न मीडिया लिख रहा है वो वैसा देश नहीं। तो अमेरिकन जनता भी खुल के सामने आ जाएगी। अगर ईरान अटैक करेगा तो अमेरिकन जनता में संकोच होगा, वो ये खत्म हो जाएगा। और दूसरी ये है कि एक स्थिति है, मैं समझता हूं कि उसमें इनको वेट करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए, हानिया का बदला लें लेकिन समय आने पे लें। और दूसरी बात यह कि ईरान ने एक अच्छी बात यह भी की है इस समय, उन्होंने ये कहा है कि हम न्यूक्लियर टॉक्स के लिए तैयार अमेरिका के साथ। ये भी कहा है कि हमारे संबंध भले अच्छे नहीं लेकिन बातचीत होनी चाहिए और दोबारा से पीस डील होनी चाहिए। अमेरिका का मेन इशू जो है इसराइल ईरान के साथ वो ये है कि वो ये न्यूक्लियर वीपन बना। अगर न्यूक्लियर डील होती है तो मैं समझता हूं कि जो अमेरिका के कंसर्न है वो पूरे हो जाएंगे। मुश्किल लगता है, प्रेसिडेंट बाइडेन 2-3 महीने के बाद रहेंगे ही नहीं, बिल्कुल लेम डक हो चुके हैं और वो रहेंगे तो जनवरी तक, लेकिन उसमें कोई बड़ा डिसीजन अमेरिका लेने की पोजीशन में नहीं। लेकिन ये है कि ये एक वन अपमैनशिप है, इससे ये होगा कि एक अच्छी छवि बनी है ईरान की। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप के बहुत से देश चिंतित हैं युद्ध को लेके, तो वो यूरोप के देश बहुत प्रेशर बढ़ाएंगे कि बातचीत होना चाहिए, चाहे कमला हारिस इलेक्शन जीत के आए या ट्रंप जीत के। इन दोनों से बहुत उम्मीद ईरान को नहीं होगी, लेकिन यह है कि अगर प्रेशर पड़ेगा तो एक, और फिर जनता का जो प्रेशर है उनके ऊपर, उससे अभी नहीं तो कुछ समय के बाद तो बदलाव आना ही आना है। हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए क्या होगा। युद्ध से कोई मसले हल नहीं होते, युद्ध खुद स्वयं एक समस्या है। ये भारत बार बार इस बात को कह, लेकिन यह है कि कुछ देश चलते ही युद्ध से हैं, उनकी मेन पॉलिसी यही है कि युद्ध से अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना। इजराइल उसमें से इस समय जो सरकार है वहां पे खास तौर से इस पे विश्वास रखती है और उसी को प्रमोट। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के देखा इसको। अगर आपको पसंद आए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप आगे भी बढ़ाएं लोगों के पास। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।